नमस्कार बच्चों। अब आप पाठ 11वीं कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ 3 अपू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत राय हैं। इनका जन्म सन 1921 ईस्वी में कोलकाता के पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फिल्म पथेर पांचाली, जो बांग्ला भाषा में थी, सन 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में अपना योगदान दिया है। तो यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित थे। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। अर्थात अपू के साथ जो 2.5 साल इन्होंने लिखा है, वो इनकी फिल्म पथेर पांचाली के में बनाने में जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, उसी से संबंधित एक संस्मरण है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसमें फिल्म के सृजन और व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों को पता चलता है कि इस फिल्म के निर्माण में कितनी बारीकियां होती हैं, कितने शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया में हमने अपनी ग्लैमर से चकाचौंध हुई जान पड़ती है, उसका ऐसा सच हमारे सामने आता है, जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। अर्थात फिल्म बनाने में जो कठिनाइयां आती हैं, उनका भी वर्णन इसमें फिल्म में किया गया है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास ग्रे ने किया है। अपू के साथ 2.5 साल प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत राय द्वारा रचित संस्मरण है। इसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचाली बनाने के दौरान आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। कभी कलाकार उपस्थित नहीं होते थे, कभी समयाभाव के कारण ये नहीं पहुंच पाते थे। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी, तब शूटिंग करता था। अर्थात लेखक कहता है कि उस समय मैं एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था, और जब वहां से फुर्सत मिलती थी, तब मैं शूटिंग का कार्य किया करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। अर्थात जो नौकरी से मुझे पैसे प्राप्त होते थे, उनसे कार्य करता था, लेकिन वो फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ी। अर्थात जब तक दोबारा पैसे प्राप्त ना हो जाए, तब तक शूटिंग को रोकना पड़ता था, क्योंकि उन कलाकारों को हम पैसे कहाँ से देंगे। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। फिल्म में जो काम करना है, उनके लिए कलाकारों को चयनित किया जाता है। उसके लिए बहुत से कलाकारों को इकट्ठा किया। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं। अपू का जो रोल निभाना था, उसमें 6 साल के लड़के की आवश्यकता थी, जो उन्हें उन कलाकारों में नहीं मिल रहा था। उसके लिए मैंने अखबार में इस संदर्भ में एक इश्तहार दिया कि हमें एक कलाकार चाहिए 6 साल का हो और इस फिल्म में काम करना है। इस प्रकार का इश्तहार मैंने अखबार में दिया।
रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के लिए हमें कमरा भी अलग से चाहिए। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। वो अपने मन का चाहते थे जो कलाकार कला की दृष्टि से बिल्कुल उपयुक्त हो, ऐसा लड़कों ने अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए? अर्थात जब मैंने उसके चेहरे के चारों पाउडर लगा देखा तो मैंने समझा ये कटिंग कराकर यहाँ ले आए हैं। तो मैंने उनके पिताजी से पूछा, क्या आप इस बच्चे को अभी बाल कटवाकर यहाँ लाए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आए। अब उनके पिताजी ने सच खोल दिया कि ये बेटा नहीं बेटी है, लेकिन उस भूमिका के लिए कि चलो मेरी पुत्री को कुछ भूमिका मिल जाएगी, मैंने इसके बाल कटवाकर इसे लड़की की तरह बना दिया है। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं बेहाल हो रहा था। अर्थात मैंने पैसा भी खर्च किया, लेकिन उस भूमिका के लिए कोई उपयुक्त लड़का नहीं मिला। इस कारण मुझे बेचैनी बढ़ी कि मेरा पैसा बेकार चला जाता है। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अपू बना। अर्थात जो हमारा पड़ोसी रहता था वही हमारा इसमें अपू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। मैं समझता था फिल्म जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो 2.5 साल चली इसका मुझे अंदाजा नहीं था। इसलिए जैसे तैसे दिन बीतने लगे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। अर्थात जो बच्चे अभी काम कर रहे हैं, यदि ज्यादा समय लगा तो वही बच्चे बड़े होकर होंगे जो अलग से दिखाई देंगे। लेकिन मेरी खुशकिस्मत से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़ते। इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सके। यह भी मेरे सौभाग्य की बात है, नहीं तो मुझे डर था कि वृद्धावस्था में है, कहीं ये बीमार ना हो जाए। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसेट नाम के गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। अर्थात एक कांच से भरी हुई है, जहाँ कांच के फूल खिले हुए हैं, उस मैदान में हम ले गए। यहाँ पर हमें एक सीन दिखाना था कि अपू और दुर्गा पहली बार किसी रेलगाड़ी को देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होनी नामुमकिन था। अर्थात एक दिन में हम इसकी शूटिंग पूरी कर पाते, ये मुश्किल काम था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगन्नाथ पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्र, अर्थात सुबह से प्रारंभ करके शूटिंग हमने शाम तक उस फिल्म का आधा भाग पूरा कर दिया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए थे, क्योंकि इस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में हम सभी लोग नए नए आए हुए थे। इस कारण वो ठीक से नहीं बन पा रहा था।
बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। सोचा कि चलो आज जितना हुआ, अब आगे का सीन हम घर पहुंचकर उसकी बात कभी कर देंगे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काठफूल। अर्थात जिस स्थान पर हम पहले गए थे, जहाँ काठ फूलों का जंगल लगा हुआ था, लेकिन 7 दिन बाद जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ एक भी कांच का फूल नहीं था, न कांच वहाँ लगा हुआ था। तो हम खुदा से तो पड़ गए कि हम किसी नई जगह आ गए हैं। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काठ फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठा। कहाँ पहले काठ फूल का पूरा जंगल था, अब वहाँ बिल्कुल निर्जन था, तो वो सीन ठीक से नहीं बैठता। उसमें से कंटिन्यूटी नज़ारत हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु, अर्थात पुनः अगले साल तक जब तक वो कांच के फूल आते, उसके लिए वो शूटिंग रोक दी गई कि कहीं इसमें दोनों में मतभेद ना होगा। जब फिर से वह मैदान कांच फूलों से भर गया तब उसकी शूटिंग की। इसी समय रेलगाड़ी के भी शाटस लिए गए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शाटस थे कि एक रेलगाड़ी से कम नहीं पड़े। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों की हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थीं, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। अर्थात जहां से वो रेलगाड़ियां चलती थी वहां हमारी टीम के मैनेजर भी वहां उपस्थित थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में बैठते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफेद काठ फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगता, क्योंकि उस समय रंगीन फिल्में चलती नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी। और सफेद कांच के फूलों में जब तक रेलगाड़ी का धुआं काला न दिखाई दे तब तक वो फिल्म उचित नहीं थी, यानी वो दृश्य संभवतः अच्छा ना लगता। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों को इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। अब आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से अब इतनी शूटिंग के पश्चात मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, तो आर्थिक अभाव के कारण इस शूटिंग के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। एक उदाहरण देता हूँ जो मेरी कठिनाइयों को बताता है। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है, यानी इनके पास एक कुत्ते का जिसका नाम भूलो था, उसका भी उल्लेख किया गया है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। अर्थात कुत्ते को हमने लिया, सिखाया, तो वो भी हमारे सीख के अनुसार ही कार्य करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा, यानी उसकी माँ, अपू की माँ उसे खाना खिला रही है और दरवाजे पर बैठा हुआ भूलो नामक यह कुत्ता उस दृश्य को देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं, वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला हुआ है, अर्थात खाने में कम मन लग रहा है और वो चाहता है कि वहां से जाकर तीर कमान खेले। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती, लेकिन बच्चे के भाव देखकर वह जान जाती है कि अब वह कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि बच्चा खेल में लग चुका है। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है
उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर। यानी कुत्ता देखता है कि जो माँ हाथ में थाली ली है उसमें भात है, शायद मुझे भी प्राप्त हो, उस कारण वो भी उसी को देखने लगता है। इसके बाद साथ में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में से बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह साथ हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई थी और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म। अर्थात सूर्य की रोशनी में हम ये दृश्य फरमाया करते थे तो सूर्य डूब चुका था और अगले दिन रुकने के लिए हमारे पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, इस कारण हमें वहाँ शूटिंग बंद करनी पड़ी। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम बोडाल गांव में उस सीन की बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं। अर्थात जिस कुत्ते का हमने सीन दर्शाया था मालूम हुआ कि अब वह इस दुनिया में नहीं। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में। भूलो की शक्ल का उसी रंग का एक कुत्ता गांव वालों ने बताया कि और दूसरा कुत्ता भी है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। गांव वाले से कहा भैया उस कुत्ते को पकड़ लाओ, हम आपको पैसे देंगे। तो गांव वाले उस कुत्ते को पकड़ कर लाए। जब उसे देखा तो सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था, पर उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम किया, क्योंकि हमने भूलो की जगह उसी प्रकार का कुत्ता उसी रंग का प्रयोग किया था। इस कारण फिल्म देखने वाले उस सीन से ये नहीं कह सकते थे कि इसकी जगह हमने दूसरा कुत्ता प्रयोग किया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या से पछेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हुई। अर्थात लेखक कहता है कि इस चित्र की शूटिंग के बाद हमें फिर यह काम कुछ महीनों के लिए रोक देना पड़ा, क्योंकि पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अर्थात हमारे हाथ में पैसे खत्म हो गए थे। जब दोबारा पैसे आए तो हम उसी गांव में पहुंचे तो उस गांव में मालूम हुआ कि जो श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो व्यक्ति दिखा रहा था अचानक उसका देहांत हो गया है। अब उसकी जगह हमें कोई दूसरा व्यक्ति ही रखना था जो उसकी भूमिका निभा सके। तो अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा? अर्थात जो हमने आज पहले श्रीनिवास का जैसा व्यक्ति दिखाया है वैसा व्यक्ति हमें ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हमें समय भी लगेगा। अब हमने उसकी तलाश की। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। अर्थात जो व्यक्ति हमने खोजा उनकी जगह पर श्रीनिवास की जगह, तो उनका चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, लेकिन कद काठी और शरीर बिल्कुल एक समान दिखाई देता था। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। अर्थात जो दृश्य हमें दिखाना था उन्हीं पर हमने वह बाकी दृश्य अंकित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांस वन से बाहर आता है और अगले शॉट में
2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। ऐसा मैंने नहीं, अर्थात कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका कि श्रीनिवास के जगह हमने दूसरा व्यक्ति। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्तों की वजह से। अर्थात हम परेशान हो गए थे क्योंकि वो भूलो नामक जो कुत्ता था वो दृश्य सही नहीं दे रहा था। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है। इस पार अपने घर के आसपास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। अर्थात जब मिठाई वाला उनसे पूछता है क्या आप लोग मिठाई खरीदेंगे, तो वह ना के उत्तर देता है कि हम नहीं खरीद पाएंगे। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है चल हम भी साथ जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं, और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। अर्थात गांव का ही एक पालतू कुत्ता था। वो हॉलीवुड की फिल्मों की तरह सिखाया हुआ कुत्ता नहीं था जो उस सीन को न मानता। इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट। अर्थात मालिक ने जैसा कहा था कि उनके पीछे जाना, लेकिन कुत्ता वो कार्य नहीं कर रहा था, जिसके कारण हमें ये सीन बीच में कई बार काटने पड़े। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। यदि वो उनके पीछे नहीं दौड़ा तो वह उनका पालतू कुत्ता प्रतीक नहीं होता। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी सी मिठाई छुपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। जब कोई उपाय न सूझा तो हमने कहा कि दुर्गा अपने हाथ में कुछ मिठाई ले लो और कुत्ते को दिखाओ। उस मिठाई को देखकर कुत्ता आपके पीछे दौड़ेगा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार साथ मिला। तो कहने का ये तात्पर्य है कि पथेर पांचाली फिल्म जो 2.5 साल चली उसमें अनेकों कठिनाइयां आई थी, जैसा कि अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। अब इसका पहला भाग यही समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, जो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जय हिंद।